हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज विजडम। स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग इज विजडम में। तो आज के इस वीडियो में मैं पढ़ाऊंगी क्लास 7 की साइंस चैप्टर 8, जिसका नाम है विंड्स, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। तो आज हम लोग विंड्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टॉर्म एंड साइक्लोन के बारे में। तो ये पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हम लोग विंड्स के बारे में पढ़ेंगे, आखिर ये विंड्स होते क्या हैं। ठीक है, तो जो भी नए कैंडिडेट हैं प्लीज़ आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, स्प्रेड करें और लाइक करें। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने चैप्टर 7 को कंप्लीट किया था। तो ऐसे नए स्टूडेंट्स जो चैप्टर 7 नहीं देखे हैं वो प्लीज़ आप लोग देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक डाल दूंगी, या आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं हमारे चैनल के। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ विंड्स के बारे में कि आखिर विंड्स होता क्या है। ये स्टॉर्म्स यानी तूफान, साइक्लोन्स यानी चक्रवात, विंड्स यानी पवन जिसको हम पवन बोलते हैं। ठीक है, स्टॉर्म्स जिसको हम लोग तूफान बोलते हैं, साइक्लोन्स इसको हम लोग चक्रवात बोलते हैं। ये तीनों वर्ड से कहीं ना कहीं आप लोग पहले से जानते हो। ठीक है, तो लेकिन ये कैसे वर्क करता है, आप कैसे जानोगे विंड्स है, ये स्टॉर्म है, ये साइक्लोन है। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चैप्टर। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनेंगे इस चैप्टर को। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। लिखा हुआ है, ओडिशा वॉज हिट बाय ए साइक्लोन विथ विंड्स स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर बाय आवर ऑन 18 अक्टूबर 1999। यह बताया गया है कि उड़ीसा के जो तट है यानी कोस्ट ऑफ ओडिशा, ठीक है, तो कोस्ट ऑफ ओडिशा जो है उसके तट पे बताया गया था कि 18 अक्टूबर 1999 को एक साइक्लोन ने पार किया था। यानी कि 18 अक्टूबर 1999 में एक साइक्लोन आया था। ठीक है, और उस साइक्लोन का जो विंड स्पीड था वो 200 किलोमीटर पर आवर था। ठीक है, द साइक्लोन्स singed 45,000 houses, making 7 lakh peoples homeless। इसमें बताया गया है कि ये साइक्लोन के कारण क्या हो गया, 45,000 हाउसेस तहस नहस हो गए, होमलेस हो गए, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गए, और 7 लाख पीपल्स वो भी होमलेस हो गए। उनके जो घर थे वो बेघर हो गए घर से उस साइक्लोन के कारण। बहुत ही ज़्यादा उन्हें मतलब हानि हुई। ये क्या है, साइक्लोन एक नेचुरल डिजास्टर है जिसके कारण क्या हुआ, लोगों को अपने घर से हाथ धोना पड़ा, उनके घर टूट गए। ठीक है, उनके घर से बेघर होना पड़ा, बहुत सारे घर टूट चुके थे। ठीक है, ऑन 29 अक्टूबर द सेम ईयर अ सेकेंड साइक्लोन विथ विंड स्पीड ऑफ 260 किलोमीटर पर आवर हिट ओडिशा अगेन। देखिए, 18 अक्टूबर 1999 में एक साइक्लोन आया था, फिर अगेन क्या हुआ, 29 अक्टूबर को उसी उसी साल में दूसरा साइक्लोन आया। ठीक है, जिसकी विंड स्पीड कितनी थी, 260 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, तो ये जो साइक्लोन है वो दोबारा आया ओडिशा में। इसमें क्या हो गया, थाउजेंड ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लीव्स प्रॉपरली, अर्थ करोड्स ऑफ रुपीज वॉज डिस्ट्रॉयड। साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। इसमें पाया गया कि जैसे ही साइक्लोन दोबारा आया तो इसकी जो ये हाइट थी, समुद्र की जो लहरें थी वो क्या, ये कोस्टल एरिया टकरा गई। ठीक है, और हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, करोड़ों लोगों की संपत्ति नष्ट हो गई। ये साइक्लोन ने एग्रीकल्चर को, ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट को, उसके बाद कम्युनिकेशन को, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहा। इसके कारण बहुत ज़्यादा हानि हुई। जैसे कि देखिए यहाँ पे कुछ साइक्लोन के फोटो दिखाए गए हैं। यहाँ बताए गए हैं कि इमेज टेकन बाय ए सैटेलाइट ऑफ अ साइक्लोन अप्रोचिंग द कोस्ट ऑफ ओडिशा। देखिए, ये जो है इमेज लिया गया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली के द्वारा। ये जो है ओडिशा के जो सी कोस्ट था उसकी ओर से ये साइक्लोन को सैटेलाइट के द्वारा इसका इमेज खींचा गया था। ठीक है, देखिए ये ऐसा ही सैटेलाइट से ये इमेज खींचा गया है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद है वाटर साइक्लोन। लेकिन इतना होने के बाद आप साइक्लोन को कैसे डिफाइन करेंगे, आखिर ये साइक्लोन होता क्या है, ये चक्रवात होते क्या है, हाउ आर दे फॉर्म, और ये कैसे बनते हैं, वाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, ये इतना डिस्ट्रक्टिव क्यों होते हैं, इतना विनाशकारी क्यों होते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर में हम लोग ऐसे ही कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वी बिगिन विथ सम एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग एयर। These activities will clarify some basic features concerning a cyclone. Before we begin, remember that the moving air is called
द विंड। तो जैसे कि हम एयर को यानी वायु द्वारा होने वाले कुछ एक्टिविटी से क्या करेंगे, उसको आरंभ करेंगे, ठीक है, बिगनिंग करेंगे। ये एक्टिविटी हमें साइक्लोन से संबंधित कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज को स्पष्ट करने में क्या होंगी, हेल्पफुल होंगी। इससे पहले कि हम एक्टिविटी को देखना प्रारंभ करें या आरंभ करें, तो आपको ये रिमेंबर करना, आपको ये याद रखना है कि द मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड। जो मूविंग एयर होती है, देखिए ये जो मूविंग एयर है, ठीक है, द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो गतिशील वायु होती हैं उसी को हम लोग विंड कहते हैं, यानी पवन, ठीक है। एयर मतलब वायु और विंड मतलब पवन। तो जो एयर होती, जो हवा होती है, एयर मतलब हवा, जो हवा मूविंग करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पवन कहते हैं, यानी विंड कहते हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है एयर एक्सर्ट प्रेशर। एयर जो होती है वो क्या करती है, प्रेशर डालती है, यानी वायु क्या करती है, प्रेशर डालती है। तो ये कैसे प्रेशर डालेगी, ठीक है, तो हम लोग एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। एक्टिविटी 8.1 में बताया गया है, वेन एवर एन एक्टिविटी इन्वॉल्व्स हिटिंग बी वेरी केयरफुल, इट इज एडवाइज दैट सच एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्डर person from your family or carry out these activities in the presence of your teachers। यहाँ बताया गया है कि जब भी आप किसी एक्टिविटी में कुछ ऐसे गर्म चीज़ों को यूज़ करेंगे या किसी चीज़ को गर्म करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें बेहद सावधानी रखनी पड़ेगी। अच्छा यही होगा कि आप जब भी एक्टिविटी करें तो अपने फैमिली के या अपने फैमिली के किसी बड़े सदस्य के प्रेजेंस में करें या अपने टीचर्स के प्रेजेंस में करें, ताकि ये सावधानी आप अच्छे से कर पाएँ, ठीक है, ये एक्टिविटीज़ भी आप अच्छे से कर पाएँ। क्योंकि इससे खतरा रहता है कि कहीं किसी का हाथ जल जाए, ठीक है। तो ये केयरफुली तरीके से करना चाहिए एक्टिविटी, जब आप किसी चीज़ को गर्म करते हो तब। यू नीड टू बॉयल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। तो इस एक्टिविटीज़ में आपको क्या करना ज़रूरत है, आपको ज़रूरत पड़ेगी पानी उबालने की इस एक्टिविटी में। टेक ए टीन कैन विथ अ लीड। आपको क्या करना है, एक ढक्कन वाला टीन का एक डिब्बा लेना है, ठीक है। फिट इट अप्रॉक्सीमेटली हाफ विथ वाटर, और आपको क्या करना है, लगभग आधा पानी भर लेना है उस डिब्बे में। हीट द कैन ऑन अ कैंडल फ्लेम टिल द वाटर्स बॉइल्स। अब क्या करना है, डिब्बे को मोमबत्ती की लौ पर तब तक गर्म कीजिए। लेट द वाटर बॉयल फॉर ए फ्यू मिनट्स। तब तक आपको क्या करना है, गर्म करना है, जब तक पानी क्या लगे, उबलने न लगे, ठीक है। ब्लो आउट द कैंडल इमीडिएटली, पुट द लीड टाइटली ऑन द केन। पानी को कुछ मिनट तक उबलने देना है, ठीक है, और मोमबत्ती को बुझा देना है, ठीक है। उसके बाद बी केयरफुली इन हैंडलिंग द हॉट कैन, पुट द कैन केयरफुली इन अ सोलो मेटेलिक वेजल्स और अ वॉशिंग बेसिन, ठीक है, वॉश बेसिन। pour फ्रेश वाटर ओवर द केन। अब बताया गया है कि पहले क्या बोला गया आपको, मैं फिर से एक बार अगेन बता देती हूँ कि आपको क्या करना है, एक ढक्कन वाला टीन का एक डिब्बा मतलब ऐसा केन लेना है जिसका ढक्कन हो, ठीक है, वो डिब्बा लेना है। उसमें आपको आधा पानी भर लेना है। डिब्बे को मोमबत्ती की लौ पर तब तक गर्म करना है जब तक पानी उबलने ना लगे, ठीक है, और पानी को कुछ मिनट तक उबलने दीजिए। मोमबत्ती को फिर क्या करना है, आपको बुझा देना है। उसके बाद तत्काल ही डिब्बे का ढक्कन कसकर बंद कर देना है। जैसे आप हटाते हो, बुझा देते हो मोमबत्ती को, और उस डब्बा का ढक्कन है उसको अच्छे से बंद कर देना है। गर्म डब्बे को बंद करने से क्या करना है, आपको सावधानी बरतना है, ठीक है, क्योंकि वो डब्बा गर्म था, ठीक है। अब डिब्बे को सावधानी से मेटेलिक वेसल्स यानी धातु के गहरे पात्र जो होते हैं या वॉश बेसिन में रख देना है। अब डिब्बे पे क्या करना है, आपको ठंडा पानी डालना है। क्या डिब्बे के आकार में कोई परिवर्तन होता है, ठीक है। वॉट हैपन टू द शेप ऑफ द केन। जैसे आप उस डिब्बे पे ठंडा पानी डालते हो तो उस केन का क्या होता है, शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। देखिए फिगर में देखते हैं, देखिए यही फिगर है, केन विद हॉट वाटर बीइंग कूल्ड। देखिए ये वाला क्या था, देखिए यही मैंने बताया एक्टिविटी में। एक डिब्बा लेना है, इसे देखिए मोमबत्ती के जलाना है, ठीक है, जब तक पानी गर्म ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद मोमबत्ती बुझा देना है। अब ये डिब्बे के ऊपर ठंडा पानी डालना है। देखिए ठंडे पानी डालने से क्या हो गया, इस डब्बे का शेप चेंज हो गया। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स। कैन यू गेस व्हाई द शेप ऑफ द कैन गेट्स डिस्ट्रॉयड। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि डिब्बे का आकार ये
डिस्टॉर्टेड क्यों हो गया, यानी ये चेंज क्यों हो गया, ठीक है। इफ़ यू कैन नॉट गेट अ टिन कैन, टेक अ सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल, फिल इट with hot water, empty the bottle and immediately cap it tightly. Place the bottle under running water. यदि आपको टीन का डब्बा ना मिल पाए तो आप प्लास्टिक की बोतल लीजिए, इसे गर्म जल से भर लीजिए, बोतल को खाली करके इसे तत्काल कसकर बंद कर दीजिए। अब बोतल को नल के बहते पानी के नीचे रख दीजिए, ठीक है, रनिंग वाटर जो होते हैं उसके नीचे रख दीजिए। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंस। अब आपको अपने कुछ एक्सपीरियंस को याद करना है, ऐसे कुछ एक्सपीरियंस जो आपने कभी किया होगा, ठीक है। व्हेन यू फ्लाई अ काइट, डज द विंड कमिंग फ्रॉम योर बैक हेल्प। यदि या जब आप पतंग उड़ाते हो, काइट को उड़ाते हो, तो क्या आपके पीछे से आती विंड जो होती है वो हेल्पफुल होती है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इफ़ यू आर ए बोट, इफ़ यू आर इन अ बोट, is it easier to row it if there is wind coming from behind you। यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, यदि आप किसी बोट में है, नौका में है, तो क्या इसे चलाना आसान होगा यदि विंड उस दिशा के विपरीत दिशा में आ रही हो जिसमें आप बोट को ले जाना चाहते हैं, इससे क्या होगा, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर भी आप आगे पढ़ेंगे। Do you find it difficult to ride a bicycle against the direction of the wind? क्या आपको पवन की दिशा यानी जो विंड है, विंड की डायरेक्शन के प्रतिकूल साइकिल चलाने में कठिनाई का अनुभव होता है। ये भी एक क्वेश्चन है कि जैसे कि आप जब साइकिल चलाते हो तो जो विंड की डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट साइड में होती है, तो आपको साइकिल चलाने में बहुत डिफिकल्टी होती है, चलाने में बहुत कठिनाई होती है, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन है। यू नो दैट वी हैव टू फिल एयर इनटू द बाइसाइकिल ट्यूब टू कीप इट टाइट। ऑल्सो यू नो दैट अ बाइसाइकिल ट्यूब ओवरफिल्ड विथ एयर में ब्रस्ट। व्हाट इज द एयर डूइंग इनसाइड द ट्यूब। जैसे यहाँ बताया गया है कि आप जानते हैं कि हमें साइकिल के टायर को कसा हुआ रखने के लिए उसकी ट्यूब में हवा भरनी पड़ती है। आप यह भी जानते हैं यदि साइकिल की ट्यूब में बहुत अधिक हवा भर दी जाए तो वो फट सकती है। ट्यूब के भीतर हवा क्या करती है, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स हाउ द एयर इन द बाइसाइकिल ट्यूब कीप्स इट इन शेप। तो अपने फ्रेंड के साथ आपको मिलकर वहाँ डिस्कस करना है कि साइकिल की ट्यूब में जो हवा कैसे उसके आकार को बनाए रखती है। जो साइकिल की जो ट्यूब होती है उसमें जब आप हवा भरते हैं तो वो उसके आकार को कैसे बनाए रखती है, साइकिल का चक्का जो होता है ना, ठीक है। तो आपको अपने फ्रेंड्स से इसका डिस्कस करना है। ऑल दिस एक्सपीरियंसेस सो दैट द एयर एक्सर्ट प्रेशर। इट इज ड्यू टू दिस प्रेशर दैट द लीव्स ऑफ ट्रीज, बैनर्स और फ्लैग्स फ्लटर व्हेन द विंड। तो ये सारे एक्सपीरियंस हमें ये बताते हैं कि जो एयर होती है वो प्रेशर डालती है, यानी एयर एक्सर्ट प्रेशर। इस प्रेशर के कारण ही इस प्रेशर के कारण ही क्या होता है, वृक्ष यानी ट्रीज की जो पत्ती होती हैं, उनके लीफ होते हैं, बैनर होते हैं, झंडे होते हैं, वो लहराते हैं, ठीक है। आपको इससे पता चल रहा है कि ये जो विंड होती है, जो एयर होता है, एयर क्या करती है, प्रेशर डालती है। तो इसी के कारण क्या होता है, पेड़ के पत्ते हिलते हैं, बैनर्स, फ्लैग यानी झंडे, ये सब क्या होते हैं, फ्लटर करते हैं, लहराते हैं। व्हेन द विंड इज ब्लोइंग, ठीक है, तो क्या आते हैं, विंड ब्लोइंग करते हैं। यू कैन लिस्ट सम मोर एक्सपीरियंसेस विच सो दैट द एयर हैज प्रेशर। तो आप इसके अलावा कुछ और भी अनुभव को बता सकते हैं जो आपने कभी किया होगा, जिससे आपको ये लगे कि आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस ऐसा किया है अपने लाइफ में जिससे ये सिद्ध हो सके, ये प्रूफ हो सके कि जो एयर होती है वो प्रेशर डालती है, ठीक है। जैसे कि हमने अभी बताया कि पेड़ के पत्ते हिलते हैं, बैनर लहराते हैं, झंडे लहराते हैं, तो इससे क्या पता चल रहा है। और हमने इतने सारे जो क्वेश्चंस जो किए, तो ये सबसे ये पता चल रहा है कि एयर क्या करती है, प्रेशर डालती है, ओके। Let us now try to explain why the cane or a bottle gets distorted
एज वाटर इज poured over the cane. Some steam in the cane condense into water, reducing the amount of air inside. The pressure of air inside the cane decreases than the pressure exerted by the air from outside the cane. As a result, the cane gets compressed. यह बताया गया है कि आइए अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि डिब्बा या बोतल ये डिस्टॉर्टेड क्यों हो जाता है। ये क्वेश्चन था कि ये जो बोतल है वो डिस्टॉर्टेड क्यों हो जाता है। ठीक है, जब डिब्बे पर पानी डाला जाता है तो डिब्बे के अंदर की कुछ जो भाप होती है उसके अंदर, डिब्बे के अंदर की क्या होती है, जो भाप होती है वो जल से यानी पानी से कंडेंस होती है, यानी स्टीम, डिब्बे के अंदर जो स्टीम है, ठीक है, तो वो वाटर में क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। ठीक है, जिससे भीतर की जो वायु है उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो डिब्बे के भीतर वायु का जो प्रेशर है डिब्बे के बाहर के वायु के प्रेशर से कम हो जाता है, इसलिए प्रेशर के इस अंतर के कारण डिब्बा पिचक जाता है। ठीक है, तो ये कंप्रेस्ड हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये बच्चे स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि हम जब गर्म डिब्बे पे जब ठंडे पानी को डालते हैं तो डिब्बा का जो शेप होता है वो क्यों चेंज हो जाता है। तो अगर समझ में नहीं आया है तो मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि यहाँ पे होता क्या है कि डिब्बे के अंदर कुछ स्टीम होते हैं, तो यानी भाप, वो क्या होते हैं, वाटर में कंडेंस हो जाते हैं, यानी वाटर में चेंज हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो भीतर की जो एयर होती है, डिब्बा के अंदर जो भीतर का एयर है उसका मात्रा जो होता है वो कम हो जाता है, और डिब्बे के भीतर का जो एयर है उसका प्रेशर डिब्बे के बाहर के एयर के प्रेशर से कम हो जाता है, जिसके कारण डिब्बा क्या होता है, पिचक जाता है। ठीक है, दैट्स क्लियर स्टूडेंट। दिस एक्टिविटी अगेन कन्फर्म्स दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर। तो ये एक्टिविटी से यह हम लोग क्या हो गए, कन्फर्म हो गए कि एयर क्या होती है, प्रेशर डालती है। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है, हाई स्पीड विंड्स आर accompanied बाय रिड्यूस एयर प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे जो बताया गया है कि जो मतलब विंड्स होती है, विंड्स का जो वेग होता है वो बढ़ने पर जो एयर विंड्स का जो प्रेशर होता है वो घट जाता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, आपको ये जानना है कि जो पवन यानी कि जो विंड्स होती है उसका जो वेग होता है, उनकी जो वेलोसिटी होती है वो अगर बढ़ जाए, जैसे कि द विंड्स प्रेशर डिक्रीजेस एज द विंड वेलोसिटी इंक्रीजेस, हम ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हाई स्पीड विंड्स आर accompanied बाय रिड्यूस एयर प्रेशर। तो हम लोग एक्टिविटी 8.2 के थ्रू समझेंगे। जैसे कि देखिए फिगर में बताया गया है, ब्लोइंग इनटू द बोतल, बोतल में क्या हो रहा है, फूंक मारना। एक बच्चा है, एक बोतल में क्या कर रहा है, फूंक मार रहा है। तो हम लोग एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। ठीक है, क्रम्पल अ स्मॉल स्पीशीज ऑफ पेपर इनटू ए बॉल ऑफ साइज स्मॉलर देन द माउथ ऑफ एन एम्पटी बोतल। होल्ड द एम्पटी बोतल ऑन इट्स साइड and place the paper ball just inside its mouth. Now try to blow on the ball to force it into the bottle. Try the activity with bottles of different sizes. ठीक है, तो इस एक्टिविटी में बताया गया है कि कागज़ के टुकड़े को मोड़कर किसी खाली बोतल के माउथ से कम दूरी पर गेंद जैसा आकार बनाकर आपको उसमें डालना है। ठीक है, तो खाली बोतल को पकड़कर उसके माउथ के पास कागज़ की गेंद को रख दीजिए। अब फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास कीजिए, ये बताया गया आपको। ठीक है, देखिए ये बच्चा जो फूंक मार रहा है तो कहीं ना कहीं आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला देखिए ये फूंक मार रहा है, ये वाला जो दिख रहा है ये पेपर का गेंद जैसा है। आपको पेपर का टुकड़ा लेकर के उसका एक गेंद जैसा बना लेना है, और जहाँ पे बोतल का माउथ है, यानी उसका ये बोतल है, मान लीजिए ये बोतल है, यहाँ इसका ये माउथ है। ठीक है, तो यहाँ पे उस बॉल को रख देना है और उसे मुंह से फूंक मार के उसे अंदर की ओर लेके जाना है। तो ये जाता है या नहीं जाता है, इसे हम लोग समझेंगे। चैलेंज योर फ्रेंड्स इफ दे कैन फोर्स द पेपर बॉल इन बाय ब्लोइंग इनटू द बोतल। ये बताया गया है कि इस एक्टिविटी को विभिन्न मतलब डिफरेंट टाइप की बोतलों के साथ करने का प्रयास कीजिए। जैसे कि आप एक बोतल में डाल रहे हो,
अगर आपको एक बोतल में नहीं हो रहा है तो आप दूसरे बोतल में भी उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड्स से आपको क्या करना है, चैलेंज करना है कि आप कौन इसमें इस बोतल में इस गोल पेपर को यानी गेंद वाले पेपर को अंदर घुसा सकता है। जस्ट लाइक आप लोग प्ले भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली एंड बुझो आर थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहली और बुझो चाहते हैं कि इसके इसके इस क्वेश्चन पे क्या किया जाए, विचार किया जाए, ठीक है। वाई इट इज़ डिफिकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बॉटल। ये जो कागज़ की गेंद होती है, गेंद को फूंक मारकर बोतल में डालना इतना डिफिकल्ट होता क्यों है? क्योंकि एक से चैलेंज है। अगर मान लीजिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा तो चैलेंज नहीं होगा। तो इसमें बताया गया है कि ये जो बोतल के अंदर उस जो छोटे से कागज़ वाले बॉल को अंदर घुसाना फूंक मार करके इतना कठिन क्यों होता है, इतना डिफ़िकल्ट क्यों होता है, ठीक है। एक्टिविटी 8.3 में है ब्लो द बैलून्स, यानी गुब्बारों का फुलाना, ठीक है। टेक 2 बैलून्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल साइज, पुट अ लिटिल वाटर into the balloons. Blow up both the balloons and tie each one to a string. Hang the balloons 8 to 10 centimeter apart on a cycle spoke or a stick. Blow in the space between the balloons. What did you expect? What happened? यहाँ बताया गया है कि एक्टिविटी 8.3 में बताया गया है कि ये ब्लो द बैलून्स, बैलून को जो फुलाना होता है, इसमें बताया गया है कि आपको क्या करना है, लगभग 2 गुब्बारे को लेना है जिसका साइज इक्वल हो और गुब्बारे में थोड़ा पानी भर लेना है और दोनों गुब्बारे को फुलाकर प्रत्येक को धागे से बांध देना है, ठीक है। और बैलून्स को साइकिल के स्पोक या किसी छड़ या किसी रड से 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लटका देना है, ठीक है। दोनों गुब्बारे के बीच का जो प्लेस होता है उसमें आपको फूंक मारना है, जैसे कि ये बच्चा फूंक मार रहा है। देखिए ये वाला में ये बैलून है, दोनों का साइज इक्वल है, दोनों में पानी भरा हुआ है और ये बीच वाला जो स्पेस है यहीं पे फूंक मारना है। तो आप क्या देखेंगे, आपके विचार में क्या होना चाहिए, आप क्या देखते हो, ठीक है, क्या ऑब्जर्व करते हो, फूंक मारते हो तो क्या आपको दिखता है। ट्राई डिफरेंट वे ऑफ बैलून्स ऑन द ब्लोइंग ऑन द बैलून्स टू सी व्हाट हैपेंड। तो गुब्बारों के बीच में फूंक मारने के लिए डिफरेंट तरीके भी आप अपना सकते हैं और आप देख सकते हैं कि क्या होता है, ठीक है। एक्टिविटी 8.4 है कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट। क्या आप फूंक मारकर कागज की पट्टी को उठा सकते हैं? यह बताया गया है होल्ड स्ट्रिप। यहाँ पे बताया गया है कि कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट, मतलब किसी भी कागज को लेना है, ठीक है, उसकी पट्टी बनाना है, कागज की पट्टी बनाना है और उसे फूंक मारना है। तो क्या उसे आप उठा सकते हो फूंक मार करके किसी कागज की पट्टी को? तो हम लोग एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। होल्ड a strip of paper 20 centimeter long and 3 centimeter wide between your thumb and forefinger as shown in the figure 8.5. Now blow over the paper. देखिए, पहली थिंग्स दैट द स्ट्रिप बी लिफ्टेड अप, बूझो थिंग्स दैट द स्ट्रिप विल बेंड डाउन। यह बताया गया है कि लगभग आपको 20 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी कागज की पट्टी को अपने अंगूठे और अपने अंगूठे के बीच, जो आपके अंगूठे हैं, यह बताया गया है कि आपको 4 फिंगर, ठीक है, थंब एंड 4 फिंगर, थंब मतलब अंगूठा और 4 फिंगर मतलब आपकी तर्जनी, ठीक है, तर्जनी वाली जो उंगली होती है उस दोनों से आपको क्या करना है, इस प्रकार पकड़ना है, ठीक है, और पट्टी का अधिकांश भाग नीचे की ओर लटका रहे। आपको ऐसा पकड़ना है कि जो पट्टी है उसका आधा से अधिक भाग नीचे की ओर लटका रहे, जैसा कि ये चित्र 8.5 में दिखाया गया, यानी फिगर 8.5 में दिखाया गया। देखिए 8.5 में देखिए ये वाला पार्ट, ये नीचे की ओर लटका हुआ है, ये पट्टी है, ये नीचे की ओर लटका हुआ है। देखिए ये 4 फिंगर से एंड थंब से पकड़े हुए हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे पहली का विचार है कि पट्टी ऊपर उठ जाएगी और बूझो सोचता है कि पट्टी नीचे झुक जाएगी। यहाँ पे दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि पहली बोलती है कि पट्टी ऊपर उठ जाएगा और बूझो बोलते हैं कि वो पट्टी नीचे झुक जाएगी। आइए हम लोग देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द पेपर। आइए, मतलब आपके विचार से यहाँ क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द पेपर। अब आपका विचार यहाँ पे क्या सिद्ध करता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड
द ऑब्जर्वेशन इन एक्टिविटीज 8.2, 8.3 एंड 8.4। चलिए अब हम लोग जानना चाहेंगे 8.2, 8.3 एंड 8.4 की एक्टिविटीज़ को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इन तीनों एक्टिविटी में क्वेश्चंस रह गए थे, तो उसी क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है, वेयर द ऑब्जर्वेशन अलोंग द लाइन्स यू टफ थ्रू डू यू गेट द फीलिंग दैट द इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज accompanied by a reduced air pressure। ठीक है, तो यहाँ बताया गया था कि क्या आपके एक्टिविटीज़ आपके आशा के अनुरूप था या आप जो सोच रहे थे जस्ट उसके ऑपोजिट है। तो वैसे ही है जैसा आप सोच रहे होंगे। यहाँ बताया गया है कि आप जो सोच रहे थे कि जैसे कि आपके थॉट के अकॉर्डिंग जो आप सोच रहे थे कि नहीं मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए, तो हो सकता है कि आपने जो सोचा वही सही हो। क्या आपको ऐसा फील हुआ कि जो विंड होते हैं, विंड का जो वेग होता है, उसकी वेलोसिटी होती है, उसकी स्पीड होती है, बढ़ने पर जो एयर होता है, एयर का प्रेशर कम हो जाता है। आपने कभी ये अनुभव किया? ठीक है, तो व्हेन वी ब्लो इनटू द माउथ ऑफ द बॉटल, द एयर नियर द माउथ हैज़ हायर स्पीड, दिस डिक्रीजेस द प्रेशर देयर, द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज हायर दैन नियर द माउथ, the air inside the bottle pushed the ball out। ये बताया गया है जब हम बोतल के माउथ पर फूंक मारते हैं तो माउथ के पास की जो एयर होती है उसका स्पीड क्या होता है, अधिक हो जाता है। इससे वहाँ क्या होता है, एयर का प्रेशर घट जाता है और बोतल के भीतर जो एयर का प्रेशर है उसके माउथ के नियर के प्रेशर से अधिक हो जाता है। तो इसी कारण बोतल के भीतर की जो एयर होती है वो गेंद को बाहर की ओर धकेल देती है। ठीक है, बाहर की ओर धकेल देती है, उसे अंदर जाने में बहुत कठिनाई होती है, यही कारण है। इन एक्टिविटी 8.3 यू सॉ दैट व्हेन यू ब्लो बिटवीन द बैलून्स दे मूव्ड टूवर्ड्स ईच अदर, हाउ कुड दिस हैपन। यह बताया गया है कि एक्टिविटी 8.3 में आपने देखा कि जब आप गुब्बारों के बीच में फूंक मारते हैं तो एक दूसरे की ओर आने का प्रयास करते हैं ये गुब्बारे। ठीक है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ कुड दिस हैपन? दिस कुड हैपन इफ द प्रेशर ऑफ एयर बिटवीन द बैलून्स वेयर somehow reduce, the pressure outside the balloons would then push them towards each other। यहाँ होता है यह ऐसा संभव तभी होगा जब बैलून्स के बीच के का जो प्लेस है, प्लेस की जो वायु होती है, जो एयर होती है, उसका प्रेशर किसी तरह कम हो जाए, तब गुब्बारे की दूसरी ओर का जो प्रेशर है यानी बाहर का जो प्रेशर है उन्हें एक दूसरे की ओर ढकेल देता है। जैसे कि यह बताया गया है कि आपको बोला गया था 8.3 में कि आप गुब्बारे के बीच में जब फूंक मारते हो तो वो गुब्बारा एक दूसरे के पास आने का प्रयास करता है। तो ऐसा ये क्यों होता है? तो यह बताया गया है कि जब ये तभी संभव है जब आप गुब्बारे के बीच में फूंक मारते हो तो वहाँ पे बीच में जो क्या होता है कि वहाँ पे एयर का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, और गुब्बारे का जो बाहर का प्रेशर है उन्हें एक दूसरे की ओर धकेल देती है ताकि दोनों गुब्बारा सट जाए, यही कारण था। ठीक है, अब एक्टिविटी 8.4 में इन एक्टिविटी 8.4 यू सो दैट व्हेन यू ब्लो ओवर द पेपर स्ट्रिप इट वेंट अपवर्ड्स, अगेन दिस कुड हैपन ही ब्लोइंग ओवर द पेपर रिड्यूस द एयर प्रेशर अबव द स्ट्रिप। एक्टिविटी 8.4 में आपने देखा कि जब आप कागज की पट्टी के ऊपर से फूंक मारते हैं तो यह ऊपर की ओर उड़ जाती है। पुनः ऐसा तभी संभव होगा जब कागज में फूंक मारने पर पट्टी के ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। ठीक है, वी सी दैट द इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज इंडेड, ठीक है, accompanied बाय अ रिड्यूस एयर प्रेशर। हम देखते हैं कि जो विंड है, विंड का जो स्पीड है बढ़ने से एयर का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, दैट्स क्लियर। कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ हाई स्पीड विंड्स ब्लो ओवर द रूफ्स ऑफ बिल्डिंग्स। क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं या सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा यदि विंड का स्पीड, विंड जो तीव्र वेग होता है यानी कि जो स्पीड, हाई स्पीड विंड होती है, जो हाई स्पीड वेग होता है, ठीक है,
की जो हाई स्पीड विंड होती है, अगर ये ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, जो रूप्स होते हैं, झोपड़ियाँ होती हैं, उस पर क्या असर होगा। जब वेग की गति जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, इफ़ द रूप्स वेयर वीक दे कुड बी लिफ्टेड एंड फ्लोन अवे। तो यह होगा कि यदि छत क्या होगी, कमज़ोर हो जाएगी तो ऊपर की ओर उठ जाएगी। और ये क्या होगा, इफ़ यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। अगर ये छत कमज़ोर हो जाएगी तो ऊपर की ओर उड़ जाएगी और ये विंड्स अपने साथ उसे उड़ा ले जाएगी। यदि आपने कभी ऐसा देखा है तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं कि आपने कभी देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो झोपड़ियाँ कमज़ोर होती हैं या किसी की घर की रूफ जो होती हैं वो कमज़ोर होती हैं, उसके साथ वो हवा उसे उठा के ले चली जाती है, ठीक है, आपने कभी देखा होगा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विंड्स आर प्रोड्यूस, हाउ दे ब्रिंग रेन एंड हाउ दे कैन बी डिस्ट्रक्टिव समटाइम्स। आइए हम लोग समझने का प्रयास करें कि ये जो विंड्स होती हैं वो कैसे बनती हैं, ये वर्षा कैसे लाती हैं, यानी ये रेन कैसे लेके आती हैं, और कभी कभी ये डिस्ट्रक्टिव कैसे हो जाती हैं, ये विनाशकारी कैसे हो जाती है, ठीक है। यू ऑलरेडी नो डैट व्हेन एयर मूव्स इट इज़ कॉल्ड विंड। आपको ये पहले से पता है कि आप की गतिशील वायु जो होती हैं, यानी जो मूविंग एयर होती हैं, वो विंड्स कहलाती हैं, ठीक है। एयर मूव्स फ्रॉम the region where the air pressure is high to the region where the pressure is low। आप यह जानते हैं कि जो मूविंग एयर होती है वो क्या कहलाती है, विंड कहलाती है। जो विंड होती है सदैव मतलब हमेशा अधिक वायु दाब यानी कि अधिक एयर प्रेशर वाले क्षेत्र से कम एयर प्रेशर वाले क्षेत्र की ओर मूव करती है, ठीक है। आपको ये जानना है कि जहाँ पे हाई टू द रीजन, जहाँ पे लो रीजन होता है और हाई रीजन होता है, तो ये क्या करती है, विंड क्या करती है, हमेशा वहाँ पे एयर प्रेशर डालेगी जहाँ से उसका जो रीजन है वो कम हो, और कम से फिर वो कहाँ जाएगी, हाई की ओर जाएगी, ठीक है। तो यही होता है, यानी कि आपको ये जानना है, आप हमेशा माइंड में ये रखें कि जो विंड होती है वो हमेशा अधिक एयर प्रेशर वाले क्षेत्र से कम एयर प्रेशर वाले क्षेत्र की ओर मूव करती है। दैट्स क्लियर। द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स, बट हाउ आर द प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएटेड इन नेचर। यह बताया गया है कि जो एयर प्रेशर के बीच जितना अधिक अंतर होगा, विंड्स का वेग यानी विंड्स की जो स्पीड होगी उतना ही अधिक होगा, ठीक है। लेकिन नेचर में विभिन्न क्षेत्रों यानी बहुत सारे डिफरेंस एरिया के वायु यानी जो एयर होती है उसका एयर प्रेशर में क्या होती है, डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इज द डिफरेंसेस इन टेम्परेचर इन्वॉल्व। तो ये जो डिफरेंसेस है इसमें क्या इन्वॉल्व है, टेम्परेचर, ठीक है, इसमें क्या है, टेम्परेचर इन्वॉल्व यानी ताप, ठीक है। द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल हेल्प यू द अंडरस्टैंड दिस। तो हम लोग ये नेक्स्ट एक्टिविटी में पढ़ेंगे कि ये जो प्रेशर है वो कैसे इन्वॉल्व है। आपको ये समझना है कि ये जो हमने बताया कि नेचर में क्या होता है, नेचर में डिफरेंस रीजन में विंड का जो प्रेशर है उसमें डिफरेंसेस पाई जाती है। तो ये विंड प्रेशर में डिफरेंसेस क्यों पाई जाती है, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्या है, टेम्परेचर इन्वॉल्व है। तो टेम्परेचर इन्वॉल्व कैसे है तो हम लोग एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। तो आज के लिए बस स्टूडेंट इतना ही। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, यानी गर्म किए जाने पर एयर कैसे एक्सपेंड करता है, ठीक है, यानी ये टेम्परेचर कैसे इन्वॉल्व होता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो आप लोग इस वीडियो, ये पार्ट 1 वीडियो है, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है, समझने की कोशिश करें, ठीक है, और अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करें कैसा लगा वीडियो, समझ में आया या नहीं आया, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही, बाय।